प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए जिस शख्सियत का हम और आप बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आज के इस इजलास के मेहमान मुकर्रम व मुआज़्ज़म हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती सालिम अशरफ साहब कासमी मोहतमिम जामिया अशरफिया दारुल उलूम देवबंद बड़े ही अदब के साथ हजरत वाला को माइक पर मधु करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयानात से हम सामाईन को नवाजें। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नाराए तकबीर, और बुलंद आवाज से नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मुफ्ती सालिम अशरफ साहब कासमी, मुफ्ती सालिम अशरफ साहब कासमी, मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी, मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम अफला यतबय्यनु लहुम अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। व क़ाल अल्लाहु तआला व फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। व क़ाल अल्लाहु तआला अफला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हब्लुल्लाह अल ममदूदु मिनस समाई इलल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात का आगाज अल्लाह के जनाब में इस मुबारक दुआ से करता हूँ। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो। दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो उसका। ये आगे जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ये जुमला आज के हिंदुस्तान में, आज के इस तासुब और बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद और तासुब के इस दौर में बिलखुसूस हमें निशान मंजिल का पता देता है। मुसलमान हिंदुस्तान में या दुनिया में बिखरने के लिए, टूटने के लिए, मानूस होने के लिए या किसी ताकत से मुतासिर होने के लिए नहीं आया। मुसलमान हालात का मुकाबला करने, हर मुश्किल में अपने वजूद को मनवाने और हर मसाइब के वक्त में अपनी शनाख्त और मजहब इस्लाम की तहजीब और रिवायात को जिंदा करने के लिए इस दुनिया में आया। याद रहेगी ये बात। मैं कुछ लंबी चौड़ा खिताब आपसे नहीं करूंगा। चंद बातें हजरत मुफ्ती साहब ने जिन हसास और सुलगते मसाइल पर तबसरा किया है, ये वो बातें हैं खुदा की कसम कि जिनको देखकर दिल मचलता है, उड़ता है और इंतहाई दर्द महसूस करता है कि उम्मत ने किस राह को और कौन से इस्लाम को और कौन से मजहब को इख्तियार कर लिया।
ये हमारा निजाम जिन मसाइल की तरफ मौलाना ने अपने तजर्बे की रोशनी में और अपने बड़ों की रहबरी और दूर अंदेशी के उसमें जो हमारे हालात से पर्दा उठाया है, सच बात तो यह है कि कहने को दिल चाहता है, दिल देख लिया, मुंह देख लिया, आईने में दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो होती है अब भी मस्जिदों से बुलंद है अनवर, वो ज़र्ब जिससे दिल हिलते थे वो हम अजाने देना भूल गए। इसलिए दोस्तों ये जो मसाइल हैं ये वो गहरे मसाइल हैं जिन पर मौलाना ने अपने दुख और दिल का दर्द आपके सामने शेयर किया है कि हम सारी इबादत करने के बाद अगर हम इन मसाइल से न निकले, इन गलत फहमियों से, इन बदगुमानियों से, इन नाकदरियों से न निकले तो हमारे सवाब का थैला कल कयामत में फटा हुआ हमें मिलेगा। इधर से तैयारी चल रही होगी और उधर डालकर वो नीचे को क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। इसलिए मैं मौलाना के तजर्बात को मुबारकबाद देता हूँ कि वो यहाँ के जमीनी हकाइक से खूब वाकिफ हैं और उन्होंने जमीनी सतह से बात की है। अल्लाह के वास्ते ये तय करके जाइए कि इंशाअल्लाह इन मसाइल पर गौर करेंगे और हम अपने हालात को, अपने रवैये को, अपने रुख को बदलेंगे। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो, दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो उसका महशर का। ये जो जाले हैं ना, होगी मोदी, आरएसएस, ये वो सब जितने हैं ये सब जाले हैं। ना कोई हमेशा रहा है न कोई हमेशा रहेगा। जो फानूस, जो शमें रोशन हुआ करती थी और उन शमों को जलाने के लिए हजारों फानूस जलाए जाते थे, आज वो न फानूस है, न वो शम्मे हैं, न वो महल्लात हैं, न वो रौब और दबदबे हैं। ये जमीन सबको खा गई। लेकिन मुसलमान याद रख, अगर तुझ बिखर गया, अगर तुम मायूस हो गया, अगर शरीयत मुताहरा से तेरा एतमाद और वकार टूट गया और तेरी अजमत बिखर गई तो ये कायनात बिखर जाएगी। इसलिए कि इस कायनात का शहजादा दुनिया की अक़वाम नहीं बल्कि इस कायनात का शहजादा ईमान वाला है। और इस कायनात को जो रोजी मिल रही है वो ईमान वाले दुल्हा की बरकत से मिल रही है। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह ने इसकी सराहत फरमाई कि जब तक अल्लाह का दीन जिंदा है ये जमीन रानाई उगलती रहेगी और ये जमीन अपने मग़ज़ियात को, अपने नबातात को, गल्लाजात को अल्लाह के बंदों के लिए उगलती रहेगी और ये आसमान अपनी तमाम तर रानाई के साथ बंदों की खिदमत करता रहेगा। और हदीस पाक में खुदा के महबूब पैगंबर ने आपकी आज़मत, आपकी ताकत और आपके दिल में जो बीज बोया गया है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मुतालिक उसकी ताकत को समझाते हुए ईमान वालों फरमाया ला तुक़ामुस साअह हत्ता युक़ाला फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर पूरी रूए जमीन काफिरों से भर जाए, अल्लाह के नाफरमानों से, बागियों से भर जाए, लेकिन एक बंदा कहीं भी कार में छुपा हुआ, पड़ा हुआ और बिल्कुल सारी दुनिया से अलग अलग और अपनी जुबान से कह रहा हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये ईमान वाला अल्लाह की नजर में इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं इस एक बंदे की वजह से इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन और ये सारा निजाम सिर्फ एक बंदे की वजह से चलाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। याद रहेगी ये बात, ये ताकत है अपने से, ये कुव्वत है से। आज हमने जैसे वो एक करोड़ों रुपए का हीरा और वो गंदगी में लुतड़ा हुआ
और हर एक आदमी उसको ठोकर मारकर जा रहा हो, जैसे उसकी कदर नहीं होती, ऐसे ही हमने अपनी जान और अपनी जिंदगी में ईमान की ताकत और ईमान के इस हीरे की कदर और कीमत को खुदा की कसम खो दिया। उसका एहसास हमारी जिंदगियों से खत्म हो। इसलिए हम जरा जरा सी ताकतों से, जरा जरा से पैगामात से, जरा जरा सी बातिल की शर्मगेज़ियों से मुतासिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और इस्लाम के ताल्लुक से बेजारी हमारे दिलों में आ जाती है। अल्लाह के वास्ते इस बुरी आदत से, इस बदगुमानी से, इस बेयकीनी से बचें। और खुदा के महबूब पैगंबर ने जो हमें वक़ार और जो हमें इक़्तिदार और जो हमें मुक़्तदा बनाने के लिए रब्बानी सिफात से नवाजा, उन रब्बानी और ईमानी सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इसलिए कि याद रखिए कि सारे अंबिया को नबूवत किसकी बरकत से मिली? खुदा के महबूब पैगंबर की बरकत से। सारे उलमा को इल्म खुदा के महबूब नबी की बरकत से। सारे औलिया को विलायत खुदा के महबूब नबी की बरकत से। सारे हाफिजों का हिफ्ज़ अल्लाह के महबूब नबी की बरकत से। सारे कलमों को रानाई, आसमान को रोशनी, जमीन के अंदर गल्ला जात। सच्ची बात तो यह है कि मुझे ये आपका छोटा सा इजलास देखकर अल्लाह अकबर मैदान अज़ल का वो मंजर याद आ गया कि जिस वक्त में हाय हाय इस स्टेज का खतीब अल्लाह की ज़ात आली थी, सुनने वाला मजमा अंबिया की अरवाह थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ए अंबिया की जमात, मैं तुमसे एक अहद लेता हूं, तुम जिस जमाने में भी जाओ, चाहे मेरे महबूब पैगंबर से तुम्हारा जमाना 1000 साल पहले हो, 10,000 साल पहले हो, 1,00,000 साल पहले हो, याद रखना जिस जमाने में जाओ उस जमाने में मेरे नबी का प्रचार करना, मेरे नबी की ताईद करना। जिस तरह से पीएम साहब नहीं आते हैं तो पहले आईएएस अफसरान को भेजा जाता है कि जाके जो है वो इलाके का तज्जिया करो, सिक्योरिटी के पर्पज से वहां पीएम साहब जा सकते हैं या नहीं। जब वो रिपोर्ट दे देते हैं रोड सही है, जाए वो सही है, उसके बाद पीएम आता है। तो 1,24,000 अंबिया को पहले जिंदगी और दुनिया के हालात का जायजा और माहौल बनाने के लिए भेजा गया, और उसके बाद खुदा के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में उतारा गया और इस दुनिया में भेजा गया। और ये मुबारक रजब का महीना चल रहा है, इसी में अल्लाह के महबूब पैगंबर को आसमानों की सैर कराई गई। खुदा पाक की कसम, अल्लाह अपने महबूब से कितना प्यार करता है। जैसे 309 साल तक असहाबे कहफ को गार में सुलाकर उसी कपड़े के साथ और उसी लिबास जिस्म के साथ और उसी उम्र के साथ रब उठाने पर कादिर है, जिंदा करने पर कादिर है। वही रब मेराज की रात में कायनात की नब्ज़ को रोक और सारी दुनिया को सुलाकर सैकड़ों बरस आसनुल महसिनीन में लिखा है कि 80 साल तक अल्लाह के नबी आसमानों पर तशरीफ, अल्लाह के असरार और रुमूज को और अल्लाह के असरार कुदरत गहराई और गहराई के साथ असरार आलम का मुताला फरमा रहे थे, और सारी कायनात की नब्ज़ रोक गई थी। जैसे किसी बड़े लीडर के आने के वक्त में शहर के ट्रैफिक को क्या कर दिया जाता है, जाम कर दिया जाता है, जो जहां है वही खड़ा रहता है। ऐसे जो जिस उम्र में था, जहां था, उसको वही रोक दिया गया था। और मेरे महबूब पैगंबर सैकड़ों बरस
आसमानों पर रहे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारा निज़ाम कुदरत अपने महबूब पैगंबर के लिए बनाया। जैसा कि दारूल देवबंद के फाउंडर हजरत मौलाना कासिम अन्नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मानकर रोशनी नक्शे बद में दोनों मक्का को सजाया गया। इसलिए जरा बस मैं तो इतनी बात समझाने के लिए आया हूँ कि हमारे रिश्ते खुदा की कसम कभी अमाल की बरकत से, कभी सजदों की निस्बत से, कभी दुरूद की निस्बत से, कभी जिक्र इलाही की निस्बत से, कभी यतीम के सर पर हाथ रखने की निस्बत से, कभी हमारे दिलों के रिश्ते अर्श इलाही से जुड़ते हैं, कभी हमारे दिलों के रिश्ते मलाए आला के अर्श से जुड़ते हैं और फरिश्तों से जुड़ते हैं, और कभी हमारे दिलों के रिश्ते अल्लाह अकबर खुदा के महबूब पैगंबर के कल्बे आली से जुड़ते हैं। जैसा कि मौलाना ने अभी ऐलान फरमाया कि हमारे यहाँ खत्मे बुखारी हो, मालूम है क्या है खत्मे बुखारी? अल्लाह अकबर। फैलसूफ इस्लाम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि अल्लाह के नबी के रोजे पर बतलाना बरस रहा है अल्लाह की रहमतों को, और फिर वो सारा का सारा नबी के रोजे में जा रहा है, और नबी के रोजे से बारीक बारीक शुआएं अतराफ आलम में फैल गई। मैंने अल्लाह से सवाल किया, ऐ अल्लाह ये बारीक बारीक शुआएं जो नबी के रोजे से निकल रही है ये कहाँ जा रही है? तो आपने इरशाद फरमाया कि ये शुआएं उन बंदों के ईमान वालों के दिल से, उन तलबा से, उन उलमा से जो हदीस की खिदमत करते हैं, हदीस को पढ़ाते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, हदीस को सुनते हैं, हदीस से मोहब्बत करते हैं, हदीस को सुनने के लिए उनकी महफिल में शरीक होते हैं, उन बंदों के दिलों का रिश्ता नबी के कल्ब से जुड़ता है। इसलिए भाइयों इस बात को याद रखो कि ये जो हमारे अमाल हैं ये ज़ाहिरी अमाल नहीं है, बल्कि इन अमाल के अंदर एक ताकत है, इन अमाल के अंदर एक रूह, इन अमाल के अंदर एक दबदबा, इन अमाल के अंदर एक दहशत और कुव्वत है। लिहाजा जो ईमान वाला इन अमाल को इख्तियार करने के बावजूद बातिल से घबराएगा, बातिल से डर महसूस करेगा, यकीनन वो ईमान की दौलत से महरूम हो जाएगा, उसका दिल ईमान के नूर से खाली हो जाएगा। जहां डर है वहां ईमान नहीं, और जहां ईमान है वहां डर नहीं। इसलिए हमें झुकना नहीं, बिकना नहीं, बिखरना नहीं, और अपने ईमान और इस्तिकामत की दीन से जर्रा बराबर भी सौदा नहीं करना। बस मैं आपको इन ईमानी ताकतों कुव्वत अपने अंदर क्या वाक़ियत रखती है आपको एक हल्की सी मिसाल और आपकी इस बॉडी से और आपके जिस्म से एक सबक देकर के जा रहा हूं। याद रखो हम अल्लाह के नबी के मुबारक घर मदरसा इशाअतुल कुरान गोपालपुर जो अल्लाह के नबी का घर है इसमें बैठे हैं, तो नबी का हम पर एहसान है, इसलिए कि नमाज पढ़ना मदरसा सिखाता है और नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, और उन दोनों के बीच में हम बैठे हुए हैं। एक तरफ अल्लाह की निस्बत है और एक तरफ रसूलुल्लाह की निस्बत है। हुजूर आए तो सिर्रे आखिरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई, बुझे चेहरों का सब उतरा, सते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। दोस्तों हमारे पास जो कुछ है ये सब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली की बरकत है और आपका सदका और तुफैल है। इसलिए अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाज़िल हुआ उस कुरान ने हमें सोचने समझने के लिए, हमारे दिलों के ताले खोलने के लिए, हमारे ज़हनों और फिक्रों पर पड़े दबाव और गर्द को दूर करने के लिए अल्लाह के कुरान ने कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ
ए लोगों, तुम अल्लाह के कुरान में रब को समझने के लिए गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? यानी गोया कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल नाफरमानियों से जंग आलूद हो गया, सोचने समझने की इस्तेदाद और सलाहियत खत्म हो गई। इसलिए कुरान ने हमें झंझोड़ा और हमें अंदर से गोया के अल्लाह की कमाल कुदरत में गौर करने के लिए हमारे जिस्म को अल्लाह की ज़ात आली ने पेश फरमाया। और मैं आपको आज एक ऐसी किताब लेकर जा रहा हूं कि जो किताब सोते वक्त तुम्हारे पास रहेगी, जंगलों में तुम्हारे पास रहेगी, ऑफिसों में तुम्हारे पास रहेगी, सफरों में तुम्हारे पास रहेगी, तन्हाइयों में तुम्हारे पास रहेगी, मजबूर में तुम्हारे पास रहेगी। और उस किताब पर लिखे कमालात कुदरत और आफाकी मज़ाहिर कुदरत जो अल्लाह के हैं, उनको समझना, पढ़ना और अपने रब तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। वो किताब क्या है दोस्तों? वो किताब मेरा और आपका जिस्म है। ये 1.5 गज की जो डिबिया है, ये 1.5 गज का जो बदन है, अल्लाह अकबर, ये आलम असगर है। और ये सारी कायनात जो है वो ये आलम अकबर है। यानी अल्लाह ने इस बड़ी कायनात में पहाड़ों को बनाया, मरगजारों को बनाया, सब्ज़ारों को बनाया, आबशारों को बनाया, चांद और सूरज, जन्नत दोज़ख और जमीनों के मुख्तलिफ अक़साम, बारिश और बारिश के मुख्तलिफ अक़साम, और हवाएं और हवाओं के मुख्तलिफ अक़साम, और समंदरों के मुख्तलिफ लज्जत और ज़ायक़े के पानी, ये अल्लाह की जो सारी कायनात में फैली हुई कुदरतें हैं। याद रखो, अल्लाह इतनी बड़ी कमाल कुदरत का मालिक है कि जो अल्लाह ने अपने आफाकी दलाइल को सारी दुनिया में फैलाया है, पहाड़ों की शक्ल में, मरगजारों और आबशारों की शक्ल में, बहते दरियाओं की शक्ल में, और अल्लाह की अनदेखी मखलूकात की शक्ल में। मेरा मौला ऐसा साने और खबीर है कि जब वो इन सारी कमालात कुदरत को जमा करने पर आया तो अल्लाह ने इस 1.5 गज की डिबिया में अल्लाह ने अपने सारे कमालात कुदरत को समो कर रख दिया और दुनिया को ये बताया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें मेरी कुदरत को देखने के लिए सफर की नौबत नहीं आई, अगर तुम्हें मेरे मज़ाहिर कुदरत को देखने के लिए दुनिया के अतराफ में जाने की हिम्मत और कुव्वत नहीं है, तो कोई बात नहीं, जरा सा गर्दन झुकाओ और मेरे तमाम आलम में फैले हुए मज़ाहिर कुदरत को अपनी इस छोटे से जिस्म के अंदर देख लो। ये जो हमारा माथा है, ये आसमान है, और ये जो आंख है दोनों, ये चांद और सूरज है। जिस तरह से चांद और सूरज से सारी दुनिया रोशन होती है, इसी तरह से जिसके आंख होती है उस पर सारी दुनिया के मज़ाहिर रोशन हो जाते हैं। ये जो हमारी दाढ़ी का और जिस्म के दिगर हिस्सों पे बाल का मसला है, ये वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि जो जमीन की एक फसल काटो दोबारा दूसरी फसल तैयार। और ये जो हाथ की हथेली है, ये राजस्थान का वो चटियल मैदान है और वो जंगलात है कि जिन पर लाख मेहनत करो लेकिन कभी भी उसमें जो है ज़रख़ेज़ी नहीं होती। इस पर लाख आप सुबह से शाम तक तेल लगाओ लेकिन कभी भी इस पे बाल नहीं उगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को, सूरज को, आसमान को, हत्ता के जमीन की तमाम अक़साम को, यानी गोरे, चीते और दुबले और इसी तरह से काले और इसी तरह से सफेदी माई और पीले अंदाज के जैसे हमारे चीनी लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जमीनें, मुख्तलिफ किस्म के इंसान अल्लाह ने जमीनी मुशाबहत से पैदा फरमाए। ये बड़ी जो हड्डियां हैं ये बड़े पहाड़ हैं और जो छोटी हड्डियां हैं ये छोटे पहाड़ हैं। जिस तरह से अल्लाह ने जमीन को बनाकर उस पर जगह जगह पहाड़ बना दिए ताकि जमीन पानी पर हिलने से क्या हो जाए, बच जाए, इसी तरह से अगर ये हड्डियां ना हो तो इंसान गोश्त का लोथड़ा हो जाए और ये न उठ सकता है, न चल सकता है, न बोझ उठा सकता है, न ड्राइविंग कर सकता है, कोई इंतजामी काम ये नहीं कर सकता, ये जिंदा लाश बन जाएगा। इसलिए पहाड़ों के नमूने भी अल्लाह ने इसके अंदर रखे। बारिश
का नमूना भी इसके अंदर रखा है। ये देखो, ये बारिश का नमूना है। जगह जगह से मसामात बदन से जो है पानी बह रहा है। जिस तरह से आसमानों से बारिश गिरती है, मुख्तलिफ किस्म के पानी अल्लाह ने बनाए। कहीं खारा बनाया, आपके यहाँ गर्म पानी निकलता है चश्मे के अंदर, पेशाब की शक्ल में इंसान के आंखों से भी गर्म पानी निकलता है। अल्लाह हम सबको अल्लाह के खौफ से रोना नसीब फरमाए। अगर वो पानी यहाँ आ जाए तो वो नमकीन भी होता है, गर्म भी होता है। और इसी तरह से नाक की रेजिश वगैरह की शक्ल में गंदा पानी जो नदी नालियों में बहता है, उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। समंदरों में जो खारा पानी है वो भी हमारे पेट में है। साइंसदानों ने लिखा, अगर खारा पानी पेट में मौजूद ना हो तो जिस्म इंसानी में जाने वाली कोई चीज हजम नहीं हो सकती। अल्लाह ने जन्नत का नमूना भी बदन इंसानी के अंदर रखा। बाज़ दफे आदमी इतना खुश होता है कि वो अपने से ज्यादा मगन किसी को महसूस नहीं करता और अपनी मुरादों को पूरा हुआ समझता है। और यही जन्नत की निशानी है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तहील अनफुस, कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारी तबीयतें चाहेंगी वो जन्नत में मिलेगा। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मसाइब में इंसान को घेर देता है कि वो ये समझता है काश के दुनिया में पैदा ही ना होता तो अच्छा था, ये तकालीफ सामने ना आती। यही दोज़ख का मंजर है। दोज़ख में जब आदमी पहुंचेगा तो वो ये समझेगा कि मैं पैदा ना होता, इससे पहले मिट्टी होता तो अच्छा था और मेरी पैदाइश ही ना होती, ताकि ये अजाब देखने को न मिलता। फरिश्तों का निजाम भी अल्लाह ने बदन इंसानी में दिल की शक्ल में रखा, इसलिए कि दिल हमेशा सच्चाई की जबान बोलता है, हक की जबान बोलता है। आप नमाज छोड़ देखिए, अंदर से आवाज आएगी, नहीं नमाज टाइम पे पढ़ना चाहिए। आप चोरी करके देखिए, अंदर से आवाज आएगी, नहीं ये चोरी करना हराम है। ग़ीबत करके देखिए, हसद करके देखिए, गुस्सा करके देखिए, अल्लाह की बगावत पर कोई भी अमल करके देखिए, लेकिन दिल कहता है नहीं। लेकिन नफ्स जो बैठा हुआ है बुराई की तरफ आमादा करने के लिए, उसके रंग में आदमी बह जाता है नफ्सानी ख्वाहिशात के नतीजे में। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या करने जा रहा हूं और वो अल्लाह का बाकी बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल की शक्ल में फरिश्तों का निजाम रखा और नफ्स की शक्ल में शयातीन और जिन्नात और मरदूद मखलूक का निजाम भी बदन इंसानी के अंदर रखा। तो गोया के गैबी ताकतों का निजाम भी रखा, जाहिरी ताकतों का निजाम भी रखा और जाहिरी मखलूकात के नमूने भी अल्लाह की ज़ात आली ने बदन इंसानी के अंदर पैदा फरमाए। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने इंतहा कर दी कि मखलूकात के नमूने तो रखे ही, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की ज़ात ने एक छोटी सी किताब में अपनी ज़ात का नमूना भी रखा। हैरत की इंतहा है कि अल्लाह ने अपनी ज़ात का नमूना भी बदन इंसानी के अंदर रखा। और वो कैसे कि जहां अल्लाह ने पहाड़ रखे और शयातीन, जिन्नात, मलाइका और आसमान, जमीन ये रखा, उसी के साथ साथ अपनी ज़ात का नमूना भी रखा। और वो कैसे, याद रखो गोपालपुर वालों, अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है। अल्लाह की ज़ात को हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं, अल्लाह की ज़ात सोती तो नहीं, ला ताख़ुज़ू सिनतुन वला नौम, और उसको संभलने के लिए किसी की ताकत और कुव्वत की जरूरत तो नहीं। वो अपनी ज़ात में खुद मुख्तार है, वो न सोता है, न वो ऊँघ आती है उसको, न उसको किसी सहारे की जरूरत है, न उस पर मौत तारी होती है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके कोई औलाद नहीं, वो किसी का बाप नहीं। ये ताकत और कुव्वत अल्लाह की है। तो याद रखो, ये कुव्वत और ताकत का नमूना अल्लाह की ज़ात ने रूह की शक्ल में आपके अंदर रखा है। रूह को आज तक किसी ने देखा तो नहीं, रूह आपके जिस्म की मोहताज तो नहीं, रूह को आज तक कोई अपने कैमरे में कैद किया है, किसी ने कैद नहीं किया, बल्कि रूह जो है हमारे सारे निजाम को संभालती है। और जब वो निकल जाती है तो हम
मय्यत और जिंदा लाश बन जाते हैं और हमारा जिस्म मिट्टी बन जाता है, फिर उससे नाम छीन लिया जाता है, मनसब छीन लिया जाता है, लिबास छीन लिया जाता है। इन्हीं सारे एजाजात के लिए दुनिया में बंदा मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही रूह निकलती है, अल्लाह का हुक्म निकलता है, फिर ये इंसान बेनाम, बेनफ्स, बेमनसब हो जाता है। तो अपनी जात का नमूना भी रखा और मखलूकात का नमूना भी रखा, और ये किताब हमें बना करके दी कि जाओ दुनिया में इस किताब में गौर करना और इस किताब में गौर करके मेरी जात तक पहुंचना। दो पैगाम देने के लिए गोपालपुर वालों मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। मेरी तबीयत कल से बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत में मैं चंद मिनट के लिए आपके दरमियान बैठा हूँ। बस एक किताब का सबक, ऐसी किताब का सबक जिसको आप बाजारों में भी पढ़े, पहाड़ों पे भी पढ़े, जंगलात में भी पढ़े, सोते हुए भी पढ़े, जागते हुए भी पढ़े, मजमों में भी पढ़े, तन्हाइयों में भी पढ़े, और अपने जिस्म में गौर करें कि अल्लाह ने मखलूकात के नमूने हमारे बदन में क्यों रखे और अपनी जात का नमूना क्यों रखे। बस ये एक सबक देकर मैं आपसे रुखसत हूंगा, इसलिए कि आपकी समाअत अब बोझल हो चुकी है। और ये सबक का इंतखाब मैंने इसलिए फरमाया कि बहुत लंबी लंबी तकरीरें आदमियों को याद नहीं रहती, लेकिन ये किताब ऐसी है कि जो किताब हर वक्त हमारे साथ रहेगी, तो हमें इससे नसीहत हासिल करना और इस सबक को याद करना आसान हो जाएगा। याद रहेगी ना इंशाअल्लाह। तो ये जो हमारी किताब है, इस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकात के नमूने क्यों रख करके हमें दुनिया में भेजा, उसका वजह और उसका रीजन समझ लीजिए। याद रखिए, चार किस्म की मखलूकात दुनिया में है। या तो वो मखलूकात है जो जमीन पर रेंग करके चलती है, या वो मखलूकात है जो चार पैर पर जो है जमीन पर चलती है, या वो मखलूकात है जो सीधी खड़ी है, या वो मखलूकात है जो अत्तहियात के हाल में है। जैसे सांप, बिच्छू, इस अंदाज के जितने जानवर हैं वो जमीन पर रेंग करके चलते हैं, और ये हमारे गाय, बैल, भैंस, शेर, चीता, भेड़िया, लंगूर, हिरन, ये तमाम घोड़े वगैरह ये चार पैर पर चलते हैं। तो गोया के जितनी भी मखलूकात जमीन पर रेंग कर चलती है, ये नुक्ता याद रखना हमेशा गोपालपुर वालों, ये सब सजदे के हालत में है और अल्लाह की इबादत का एक हिस्सा हमेशा अपने किरदार और अमल से जिंदा कर रहे हैं। और जो जमीन पर पैरों में चलने वाली मखलूक है, चार पैरों पर, वो सारे के सारे मखलूकात को अल्लाह ने रुकू के हाल में बनाया है। और वो मखलूक जो हमारी इस जमीन को संभाले हुए है, यानी पहाड़ों का सिलसिला, वो अल्लाह ने अत्तहियात के हाल में बनाया है। कभी पहाड़ पे जाकर गौर करना तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अत्तहियात में बैठा हुआ हो। और ये जो जितने भी नबातात हैं, दरख्त वगैरह हैं, चाहे लाखों मखलूक हो दरख्तों में, लाखों अक़साम हो, लेकिन वो सब के सब क़याम के हाल में है। काहे के हाल में है भाई? क़याम के हाल में है। तो गोया के ये नुक्ता नोट कीजिए कि कायनात के एक ज़र्रे को अल्लाह की ज़ात आली ने किस हाल में पैदा किया है? इबादत के हाल में पैदा किया है। पहाड़ों को अत्तहियात में बनाया, दरख्तों को क़याम के हाल में बनाया, और जमीन पर रेंग कर चलने वालों को अल्लाह ने सजदे के हाल में बनाया, और चौपाओं को अल्लाह ने रुकू के हाल में बनाया, और हर एक को इबादत का एक जुज़ अता फरमाया। ए ईमान वाले, अपनी किस्मत पर नाज़ कर कि अल्लाह तुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि जिस इबादत के एक जुज़ को अपनी करोड़ों मखलूक में फैलाया, अल्लाह जब उसे जमा करने पर आया तो 2 रकात नमाज में अल्लाह ने दरख्तों का
कयाम भी तुझे अता फरमाया और जमीन पर रेंग कर चलने वालों का सजदा भी तुझे अता फरमाया और जमीन पर चार पाए चलने वाले जानवरों का रुकू भी तुझे अता फरमाया और सारी दुनिया में पहाड़ों के तहियात भी तुझे 2 रकात में अता फरमाई। याद रखो ये अल्लाह का नया घर बना है। नया घर बनाने का मसला नहीं है, मसला है उसको आबाद करने का, मसला है उसको अपने मसाइल का मरकजी सेंटर बनाने का, मसला है उसको अपने कौमी मसाइल को अल्लाह के घर में बैठकर हल करने का, मसला है अपनी कौम और अपनी कम्युनिटी को जिंदा बर्बाद होने से बचाने के लिए स्कीमों और तदबीरों को इन अल्लाह के घरों में बैठकर बनाना। वरना तो मुझे कहने दीजिए वो बात पूरी हो जाएगी। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, पर नफ्स पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए भाइयों मस्जिद का बना लेना मसला नहीं है, बल्कि मस्जिद को आबाद करना मसला है। इसलिए कुरान ने कहा इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक मोमिन तो हकीकत में वही है जो अल्लाह के घर को ज़ाहिरन में भी आबाद करे और बातिनन भी आबाद करे। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, तहारत और पाकीज़गी अल्लाह के इस घर का मकसद है। और कहीं कुरान ने कहा फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुहु व युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वी वल आसाल, कि अल्लाह के घरों को अच्छे से अच्छा बनाओ और सुबह शाम अल्लाह के जिक्र से उसको आबाद करो और उसमें बैठकर कौम की बर्बादी की फिक्र करो कि कैसे इस कौम को बर्बाद होने से बचाया जाए। मैंने ये नमाज का फलसफा अल्लाह की मखलूक से आपको इसलिए समझाया है, ए ईमान वालों, जब सारी कायनात इबादत के नक्शे पर टिकी हुई है, क्या नमाज़े फजर छोड़कर, क्या नमाजों की पाबंदी को छोड़कर, क्या नमाजों को तकबीर उला से छोड़कर मुसलमान जिंदा रह सकता है? मुसलमान बाइज्जत बन सकता है? मुसलमान इस दुनिया में तरक्की कर सकता है? ये भूल है। आज इन हालात और फसादात का हम शिकार हैं। खुदा पाक की कसम, इबादत के नुक्ते नजर से हमारी कमजोरी का नतीजा है। मैंने आपको अतराफ आलम का नक्शा खींचकर आपकी किताब में समझाया कि जब बंदा 2 रकात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पहाड़ों के तहियात के बकदर, दरख्तों के कयाम के बकदर, जमीन पर रेंग कर चलने वालों के सजदे के बकदर और जमीन पर पैरों से चलने वाले जानवरों की तादाद के बकदर अल्लाह उसके नामे आमाल में सवाब दर्ज फरमाता है। तो क्या अब भी ताकत है, अब भी कुव्वत है? क्या अब भी हमारा समीर गवारा करेगा कि हम नमाजों को छोड़ेंगे? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन पाबंदी करेगा? सब पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक फरमाए और इस मस्जिद का बनना इस बस्ती के लिए अल्लाह खैर का जरिया फरमाए। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह को 3 आवाजें बड़ी पसंद है। मुजाहिद की तकबीर पसंद है, हाजी और उम्रा करने वाले की लब्बैक पसंद है, और इन मस्जिदों से उठने वाली मुअज्जिन की अजान पसंद है। 1947 में जब पंजाब में इर्तिदाद फैले और मुसलमान लौट गए मुल्क पाकिस्तान को छोड़ चले गए, तो वहां के सिखों ने एक मुशायरा कराया और उस मुशायरे में हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानी को बुलाया और एक सिख खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने मौलाना को गले से लगाया और गले से लगा करके यूं कहा, मौलाना आपका समाज चला गया और हमें छोड़ गया, हमारा दीन धर्म चला गया। कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, आप चले गए, हमारा दीन धर्म चला गया। तो मौलाना ने फरमाया, भाई हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं,
आपका दीन धर्म हमारे जाने से कैसे चला गया? तो सिखों की बात सुनो मौलाना, जब आपका मुअज्जिन मस्जिदों से अल्लाह की बड़ाई बयान करता था तो हमें अपने भगवान को पूजने का एहसास होता था, और हम मुअज्जिन की आवाज को सुनकर अपने भगवान, अपने मानवता और अपनी ताकत को मानने के लिए सर झुकाकर बैठ जाते थे। आपकी मस्जिदों से अज़ानें होनी बंद हो गई, हमारा दीन धर्म खत्म हो गया, हमारे अंदर गफलत आ गई। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारा वजूद इस मुल्क के लिए रहमत नहीं है। मेरा ये जुमला याद रखना, तुम्हारा अमल और तुम्हारा किरदार और तुम्हारा अखलाक और तुम्हारी नमाजें और तुम्हारी ये अज़ानें और तुम्हारी ये मस्जिदें और ये बुलंद वाला मीनार और तुम्हारी नजर और किरदार की हिफाजत, खुदा की कसम इस मुल्क के लिए रहमत है, इस मुल्क के लिए रहमत नहीं है। और याद रखो, मैं आखिरी बात कहकर आपको रुखसत हो रहा हूं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मक्के से कुफ्फार के मज़ालिम की वजह से रुखसत होने लगे तो इब्न तगना काफिर जो सरदार था कुफ्फार का, उसकी मुलाकात मक्कतुल मुकर्रमा के गेट के पास हुई। आपने पूछा, अबू बकर तुम हमारे समाज का मान हो, सम्मान हो, वकार हो हमारी बस्ती की, तुम जैसे इज्जतदार लोग और किरदार अखलाक के लोग हमारे वजूद का सरमाया है, हमारे लिए शान इफ्तिखार है, तुम कहां जा रहे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरी कौम रहने नहीं देते। इब्न तगना ने कहा, इब्न तगना कत्ल हो सकता है, जान दे सकता है, लेकिन तुझ जैसे बाकिरदार इंसान को अपनी बस्ती से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इसलिए मुसलमानों, आरएसएस से मत घबराओ, बातिल ताकतों से मत घबराओ, अपना किरदार पेश करो, अपनी आंखों की हिफाजत, अपने हाथ की हिफाजत, अपनी अमानत और दयालत की हिफाजत, और गवर्नमेंट और मुल्क के साथ इंसाफ करो। गवर्नमेंट के महकमों में अगर तुम हो तो तुम वहां अपनी ड्यूटी मुकम्मल करो, अमानत से काम लो, टाइम पर पाबंदी से मुल्क की मफादात का लिहाज करो, महासिने इस्लाम को समझाओ। वो रिश्वत लेते हैं, तुम मत लो, वो खयानत करते हैं, तुम अमानत करो, वो नजर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तुम नजर की हिफाजत करो, तुम वो गवर्नमेंट के साथ चूना लगाते हैं, तुम गवर्नमेंट की वफादारी करो। खुदा की कसम, ये सालिम तुम्हें कहकर जा रहा है, अगर इस किरदार को हमने बाजार में पेश किया, इस किरदार मोहब्बत को और उम्मत भाईचारे हमने ऑफिसों में पेश किया, गवर्नमेंट के ईवानों में पेश किया, खुदा की कसम मैं ये जमानत देता हूँ, इतना सा किरदार अगर मुसलमानों ने अपना बदल लिया तो ये मिंबर और ये मेहराब और ये मस्जिदें 10-20 साल के लिए नहीं, सदियों के लिए महफूज हो जाएंगी, सदियों के लिए इस्लाम यहाँ पहाड़ों की तरह चम जाएगा। वरना तो पंजाब जाकर देखिए, समरकंद बुखारा जाकर देखिए, रूस जाकर देखिए, वो मसाजिद जिनमें एक मस्जिद में 4-4 मन तेज चला करता था, आज वहाँ घोड़े बड़े हुए हैं, आज वहाँ शराबें पी जाती हैं, आज वहाँ ज़िना किए जाते हैं, आज वहाँ नाच गाने होते हैं। याद रखो, इन्हें बर्बाद करने वाली हमारी गफलतें हैं और इन्हें आबाद करने वाली हमारी बेदारी है। जब वो सल्तनत के पोते हलाकू खान ने 4 लाख से ज़ायद मुसलमानों को कत्ल किया और उसने यूं कहा कि मैं तुम्हारे सबसे बड़े आलिम से मिलना चाहता हूँ, तो उस शहर के किसी आलिम ने हिम्मत नहीं की बगदाद, तो एक बेचारा 9 बच्चा था आलिम, जिसके अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी, वो हलाकू खान से मिलने के लिए, चंगेज खान से मिलने के लिए गया, अपने साथ एक ऊंट ले गया, एक दाढ़ी वाला बकरा ले गया, एक मुर्गा ले गया। जब वो दरबार में घुसा इतने जालिम और जाबिर बादशाह के, तो बादशाह ने उसको हल्की उम्र का बच्चा देखकर कहा, क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए और कोई आलिम नहीं था? तो उस आलिम ने जवाब दिया कि अगर तुझे मुझसे बड़े जिस्म
इश्क वाले से बात करना है तो मैं बाहर ऊंट भी लाया हूँ, और अगर गाड़ी वाले से बात करना है तो मैं बाहर बकरा भी लाया हूँ, और अगर बुलंद आवाज वाले से बात करनी है तो मैं बाहर मुर्गा भी लाया हूँ। ये सुनना था कि उसके होश उड़ गए और उसने कहा कि ये कोई सी आज भी मालूम होता है, उम्र तो इसकी बहुत थोड़ी है लेकिन इसके अंदर होश है, तजुर्बा है। चुनांचे उसने कहा बताओ हम तुम्हारे ऊपर क्यों आए? बस ये हकीकत में समझाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूं। उस आलिम ने जवाब दिया, ए बादशाह तेरी मजाल नहीं थी कि तू हमारे ऊपर गालिब आता, हमें कत्ल करता, हमारी मस्जिदों को और मदरसों को बर्बाद करता, लेकिन हमारे दिल का रिश्ता अर्श इलाही से टूट गया। अल्लाह की तवक्कुल और यकीन और ईमान की ताकत से हमारा भरोसा टूट गया और उलमा और अवाम में बेजारी और दूरी पैदा हो गई और अवाम में उलमा के ताल्लुक से बेएतमादी पैदा हो गई। हजरत मौलाना रशीद साहब गंगोई, हजरत शेख अहमद अली मुहद्दिस लाहौरी फरमाया करते थे, जो उलमा से बदजनी करता है मैंने आलमे मुकाशफा में मय्यत होने के बाद उनके चेहरों को किबले के रुख से फिरा हुआ अपनी आंखों से देखा है। उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता। उन आलिम ने जवाब दिया, उलमा अवाम में दूरी, अल्लाह के साथ आली से ताल्लुक की कमजोरी और इबादत का निजाम और इबादत की रूह हमारे अंदर से खत्म होने की वजह से तू हमारे ऊपर गालिब हुआ है। ये चीजें अगर हमारे अंदर पैदा होती 1000 ताकतें तेरे जैसी आ जाए लेकिन फिर भी हमारा बाल बेकार नहीं कर सकती। क्या कोई ताकत तुम्हारे पास है कि जो मुझे भगा सकती है? तो आलिम ने जवाब दिया, जिस वक्त कौम इबादत को उसकी खुसूसियत के साथ, अल्लाह को उसके यकीन के साथ, उलमा को एतमाद के साथ, क्या जुमले फरमाए, इबादत को उसकी खुसूसियत के साथ। इबादत की खुसूसियत क्या है? जब हम नियत बांधते हैं तो हमारा हाथ किसी पर जुल्म के लिए नहीं उठता, हमारी आंख गलत नहीं देखती, हमारा कान गलत नहीं सुनता, हमारी जबान गलत नहीं बोलती, हमारा दिल का रुख और जबान और आंख का रुख किबला रुख होता है, बेहयाई नहीं होती, गैरों का ख्याल नहीं होता। तो हजरत ने फरमाया कि जब मुसलमान इबादत को उसकी रूह के साथ और अल्लाह को उसके तवक्कुल और यकीन के साथ और उलमा को एतमाद के साथ और भरोसे के साथ इख्तियार कर लेंगे, फिर जैसी 1000 ताकतें भी होंगी तो फिर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी छोटी सी किताब में ये तमाम नमूने रखकर हमें समझाया है कि तुम्हारे पास सबसे अजीम ताकत अगर कोई है तो वो अल्लाह की इबादत का एहतमाम है। इसलिए कि इबादत अल्लाह और बंदे के रिश्ते को मजबूत करती है और इज्जत नियाज जिस राह से अल्लाह की नुसरतें मिलती है वो इबादत की राह से पैदा होता है। और अल्लाह की जब बंदा इबादत करता है वो गोया अल्लाह से सरगोशी करता है। इसलिए हजरत साहबा ने इस नमाज को खुदा की कसम ऐसा बनाया था जिसका एक फर्रा भी आज तक हम 70 साल की उम्र में इस नमाज को नहीं बना सकते। जब हम नमाज पढ़ने खड़े होते तो दुनिया की सारी भूली हुई बातें नमाज में याद आती है। और सहाबा का क्या हाल हुआ? हजरत अली के यहाँ एक तीर घुस गया और बड़े बड़े लोग वहां आए उसको निकालने के लिए, लेकिन जब खींचते थे तो बहुत तकलीफ होती थी, रोने लगते थे, चीखने लगते थे। जब लोग आजिज आ गए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अभी नमाज का वक्त आने वाला है, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा और तुम इस तीर को क्या कर लेना, खींच लेना। चुनांचे आपने नमाज की नियत बांधी, हकीमों ने तीर खींचा, जर्रा बराबर भी ये पता न चल सका कि तीर कमरे को खींच गया और आप अपनी रूह के साथ अपने रब के साथ सरगोशी करते रहे। इसलिए भाइयों, इन इबादतों को इनकी रूह के साथ जिंदा कीजिए। ये पैगाम हमें मिलता है अल्लाह की मखलूकात के नमूने से। और मैंने चूंकि आपको बताया कि अल्लाह ने इस बदन इंसानी के अंदर एक नमूना और होता है, और वो नमूना क्या है? वो नमूना है
अपनी जात का नमूना। तो अपनी जात मखलूकात का नमूना तो इसलिए रखा ताकि किसका निजाम समझ में आ जाए, इबादत का निजाम समझ में आ जाए, इबादत की हक्कानियत समझ में आ जाए, इबादत की ताकत और कुव्वत समझ में आ जाए, इबादत का फलसफा समझ में आ जाए, और ये बंदा और ये नबी का उम्मती इबादत का पाबंद बन जाए। और अपनी जात का नमूना इसलिए रखा ताकि ये बंदा रब्बानी सिफात का हामिल बन जाए। अल्लाह बेकसों पर, गरीबों पर रहम फरमाते हैं, ये बंदा रहम करने वाला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला यतीमों की और मफलूकुल हाल लोगों की खबरगिरी करते हैं, ये बंदा भी इस काम को करने वाला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला लोगों के हम जैसे गंदों की सत्तारी का यानी गुनाह को छुपाने का मामला करता है। हम भी अपने भाई के ऐब को उछालने वाले न बने, बल्कि ऐब को क्या करने वाले बने, छुपाने वाले बने। और अल्लाह तबारक व तआला छोटे से जर्रे को पालता है, बढ़ाता है और उसको तनाव और दरख्त बना देता है। इसी तरह से मुसलमानों को भी चाहिए कि रब्बानी सिफात को इख्तियार करें और अपने कौम को, फर्द को बढ़ाया करें। एक बंदा नगर पालिका का मेंबर था, उसने अच्छा काम किया तो पूरी कौम तहीद हो जाए कि उसको हमें एमपी बनाना है, एमएलए बनाना है, ताकि वो सदन में हमारी तर्जुमानी कर सके। ये मिजाज अपने अंदर पैदा कीजिए। और इस मिजाज को सत्तारी का मिजाज है, गफ्फारी का यानी माफ करने का मिजाज है, निभाने का मिजाज है। अल्लाह मुझे बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा, अल्लाह आपको बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। कितने गुनाह मैं दिन रात करता हूँ, लेकिन मेरा रब फिर भी इज्जत देता है, फिर भी रिस्क देता है, फिर भी सेहत देता है। रातों रात मेरी गाड़ी जो है रोड पर घूमती है, फिर भी अल्लाह टकराव से बचाता है, हादसे से बचाता है। तो वो बर्दाश्त कर रहा है ना, लेकिन हम अपने भाई को बर्दाश्त नहीं करते। जरा सी बात आती है उसे उछाल देते हैं। बहू की बात सास के सामने आती है, भले ही वो बदगुमानी में हो, लेकिन उसे बहू को जलील करके रख देती है। याद रखो हमारा अंदर जख्मी है, इसलिए कि हमने अल्लाह की सिफात को इख्तियार करना छोड़ दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने बस आपको 2 सफ़े की किताब का सबक पढ़ाया है। एक सफ़े में अल्लाह ने अपनी कुदरत के नमूने रखे हैं, उससे हमारी इबादत पक्का होनी चाहिए। और एक सफ़े में अल्लाह ने अपनी जात का नमूना रखा है, उससे आज हम ये तहिया करते उठे कि इंशाअल्लाह ईमानी और रब्बानी सिफात को हम अपने अंदर इख्तियार करेंगे। और वो सिफात जैसे हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, बदगुमानी है, ग़ीबत और चुगली है, बहतान है, इल्जाम तराशी है, ये वो गुनाह जो गोया के ज़िना की तरह छोड़ने का हुक्म है, शराब की तरह छोड़ने का हुक्म है, सूअर खाने के मुताल्लिक जो छोड़ने का हुक्म है, हराम होने का, उसी अंदाज से गुस्सा, उसी अंदाज से ग़ीबत करना, उन्हीं सीगों से बदगुमानी हराम, उन्हीं हुक्म से जो है वो अल्लाह की बुरी सिफात हमारे लिए हराम। लेकिन बड़ी मुसीबत है कि हम ज़िना करने वाले को छाप देते हैं पूरे मुल्क में और गुस्सा करने वाले पर यकीन नहीं करते, ग़ीबत करने वाले पर यकीन नहीं करते, चुगली करने वाले पर यकीन नहीं करते, और अपने भाई की इज्जत और आबरू को 2 मिनट में कबाड़ा कर देते हैं। याद रखिए, इस गलत तरीके से अपनी जिंदगी को साफ कीजिए और अपनी जिंदगी समाज से, मुआशरे से, बिलखुसूस में अपने नौजवान बच्चों से कहूँ, आज जो ज़िना का ये आला हमारे हाथों में आ गया है, ये एंड्रॉइड मोबाइल, ये जो हमें 1 मिनट में जर्मनी में, 1 मिनट में कनाडा में, 1 मिनट में अय्याश खानों और नाइट क्लबों और ज़िना के अड्डों में 1 मिनट में पहुंचा देता है, एक नुक्ता मानना पड़ता है। अल्लाह के वास्ते इसके जरिए से जो बेहयाई प्रमोट हो रही है हमारे समाज और मुआशरे में, और हमारे बिलखुसूस जवान बच्चों जो फजर तक और 2-2, 3-3 बजे तक दिन रात नाजायज सेटिंग और चैटिंग और शराब और ज़िना की रस्सियां बन चुके हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां। खुदा की कसम, ये किसी कौम की बर्बादी का आखिरी कील होती है,
इब्ने बतूता ने लिखा है कि मैं दुनिया में गया और दुनिया का सफर किया, मैंने उन कौमों को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखा कि जिस कौम का नौजवान बेहया हो चुका था, जिस कौम का नौजवान नशे का रसिया हो चुका था, जिस कौम का नौजवान जिना का आदी हो चुका था और अपने माँ बाप का नाफरमान हो चुका था। इब्ने बतूता ने लिखा है जब किसी कौम की बर्बादी में आखिरी की उसके ताबूत में अल्लाह की तरफ से ठोकी जाती है तो उसकी निशानी ये है कि उस कौम का नौजवान आवारा हो जाता है, उस कौम का नौजवान बेहया हो जाता है, उस कौम का नौजवान जिनाकार हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी के जाविये को बदलिए। आज हमारी औलादें नाफरमान, फाजिर, गुनहगार, जिनाकार और शराब की रसिया बन चुकी है। अपनी जवानों की फिक्र कीजिए, घरों में तालीम को जिंदा कीजिए, अपनी औलादों को संभालना ये हमारे सबसे बड़ा फर्ज है। अल्लाह के फरीजे के बाद जिस वालिदैन ने अपनी औलाद को नहीं संभाला, करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठी की, लेकिन वो उस दुनिया का गरीब इंसान है जिसने अपनी औलाद को नहीं संभाला। इसलिए याद रखिए और अपनी औलाद की, छोटे छोटे बच्चों की फिक्र कीजिए, उनको अच्छे ईमान और अकीदे के साथ वाबस्ता रखिए, अल्लाह वालों की महफिल में ले जाइए और मदारिस की और मकतब की तालीम को बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दीजिए। और आखिरी पैगाम यह है कि सादा जिंदगी गुजारिए, लेकिन ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे IAS, अच्छे PCS, अच्छे वकील, अच्छे जजेस और अच्छे बेहतरीन अपने बच्चों को काबिल इंसान बनाइए ताकि वो मुल्क में भी अच्छा किरदार अदा कर सके और ईमान और इस्लाम की हिफाजत में भी बेहतरीन तर्जुमानी की फरीदा अंजाम दे सके। अल्लाह हम सबको इन मारूजात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपके इन मुबारक जो है इजलास को जो इस मस्जिद की बुनियाद पर हुआ और जो कायनात का सबसे हसीन उन्वान है इस्लाह मुआशरत का उन्वान, जो कौमें इस फिक्र को लेकर उठती हैं, अल्लाह उन कौमों को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमानों की बुलंदियों में पहुंचा देता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस इजलास को बेहद कबूल फरमाए और इसके तादेर असरात बरकत इस सरजमीन पर खूब जवानों में, हमारी पसे पर्दा माए और बहनों में खूब फैलाए। और एक बात मेरी माए और बहनें सुन ले और बहुत कान खोल सुने, हमारी नस्लों का बिगड़ना आपकी तरबियत पर है, हमारी नस्लों का सुधारना आपकी तरबियत पर है। जब आपकी गोदों में पलने वाली औलादों के ताल्लुक से आप में बददीनी का माहौल आता है, आप गोदों में बच्चों को दूध पिलाती रहती है और आप गाने सुनती हैं, आपके सर से रुपट्टा होता है, आप हटता है और आप बेवजू होती है और आप अल्लाह की याद से गाफिल होती है, फिर ये पलने वाली औलादें टैक्टर, क्रिकेटर और नामालूम बेहया आवारा नाफरमाने औलादें तैयार होती है। और जब तुम बावजूद होती हो और जब तुम्हारी तरबियत की फिक्र होती और जब तुम अल्लाह की याद के साथ इन बच्चों को दूध पिलाती हो और नौनिहाल नस्लों की तरबियत का इंतजाम करती हो, तो खुदा की कसम तुम्हारी इन्हीं गोदों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होती, ख्वाजा निजामुद्दीन पैदा होती, तुम्हारी इन्हीं गोदों से मौलाना कासिम नानोतवी पैदा होते, तुम्हारी इन्हीं गोदों से शाहियार पैदा होता है जो सारी दुनिया को तबलीग के हवाले से हिला देता है और लाखों करोड़ों शराबियों कबाबियों को सफ़े उला का पाबंद बना देता है। तुम्हारी इन गोदों से अपने वक्त के मोहम्मद इब्न कासिम पैदा होते हैं, तुम्हारी इन गोदों से अपने वक्त के मौलाना शीर साहब गंगोई और 18 किताबें लिखने वाला अशरफ अली थानवी पैदा होता है। तो मेरी माए बहनों, तुम सरमाया हो, अगर तुम्हारे यहाँ गफलतें आई तो ये नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और अगर तुम्हारे यहाँ बेदारी आई, यमन के एक वालिमा का वाकया मैंने अभी किसी मजलिस में सुनाया, छोटी सी बच्ची थी, जब वो उसका पैम्पर बदलने जाती थी तो बाकायदा उसको पेशाब करने के बाद उसे वजू कराती थी, एक एक लुकमा उसके मुंह में चम्मच से देती जरा जरा सा, तो उसको तोतली जुबान से कहलवाती थी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने देखा कि तू इतनी सी बच्ची को इतने बड़े सबक में क्यों डाल रही है, तो
उस मुअल्लिमा का जवाब था, मेरी माए बहनों, कि अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत पैदा होने का वक्त यही है। अल्लाह की पाकीज़ वजू के जरिए से उसका ख्याल और मिजाज और आदत बनने का वक्त यही है। इस वक्त में मैं जो कुछ लिख दूंगी, बड़ी होकर ये लड़की उसी को जाहिर करेगी। अगर मैं हया लिख दूंगी तो हयादार बनेगी, और बेहयाई लिख दूंगी तो बेहयाई बनेगी। रूस में हमारे दीनदार मुसलमानों की बच्चियां नंगे लिबास के साथ जाती थी, और जब कोई आलिम टोकता था तो उन औरतों का जवाब ये था, अभी ये बच्ची है, अभी तो इसको पुराना और बड़ा लिबास क्यों पहनाया जाए। एक वक्त जमाने ने वो देखा कि जिनको बच्ची समझकर छोड़ दिया जाता था, वही बच्चियां आगे चलकर अंग्रेज बन गई, ईसाई बन गई, यहूदी बन गई, और रूस से ईमान और दारुल हदीस और मदारिस खत्म हो गए। इसलिए मेरी माए बहनों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने छोटे बच्चों को गलत नमूने मत दिखाओ, गोदों में लिटाकर सेनुमा मत दिखाओ, गोदों में लिटाकर मौसीकी की आवाजें मत सुनो, बेहयाई के कलमे मत सुनाओ। इन्हीं से भी अभी से इन्हें बचपन से कंजर मत बनाओ, इन्हें मेहमान इंसानियत बनाओ, इन्हें समाज का बेहतरीन वफादार सपूत बनाओ। इसलिए कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये बच्चे समाज के हैं। अगर तुम इन्हें अच्छा बनाओगे तो अच्छा समाज तामीर होगा, और इन्हें बदकिरदार बनाओगे तो बदकिरदार समाज तामीर होगा। और दुनिया मुसलमानों को कहेगी, दुनिया मुसलमान मुसलमान बड़े बच्चे लफंगे हैं, लेकिन वो लफंगे और बच्चे हमने बनाया, बदकिरदार हमने बनाया। अगर हम समाज को अच्छा सिंपल बच्चे के रूप में बनाकर देते तो वो अपने वक्त का मोहम्मद इब्न कासिम, वो अपने वक्त का शायरियात, वो अपने वक्त का इस्लाम का तर्जुमान, वो अपने वक्त का इस्लाम का दाई दीन। इसलिए मेरी माए बहनों, मेरा आखिरी दर्द आप पैदा हो जाइए और अपने यहाँ निस्वत मदारिस से मुकातिल कायम कीजिए। उलमा के बयानात एहतमाम उलमा से मदरसे वालों से कहकर अपने समाज में कराइए, ताकि आपका ज़हन फिक्र और तरबियत से माला माल होगा तो बच्चे अपने वक्त के जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे। जब पूरी कौम को तबाह करने के लिए बहरी बेड़ा आ रहा था यहूदियों का, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सजदे में पड़ गए बैतुल मुक़द्दस में। उस जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज़ नमाज पढ़कर आया बैतुल मुक़द्दस में, उस जगह भी 2 रकात पढ़ी जहां अल्लाह के नबी ने जाते हुए मेराज पे अंबिया को 2 रकात पढ़ाई थी मस्जिद अंबिया, और 11 मुल्कों के निजाम को जब मैं देख के आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक आदमी फिक्र करता है, रातों को रोया, वो जमीन भीग गई, और जब बाहर सुबह को निकले तो एक फकीर खड़ा था, और आपके घबराए हुए चेहरे को देखकर कहा, तू घबराता क्यों है? तू इस उम्मत का वो सपूत है कि वो 1 लाख फौजियों का जो बहरी बेड़ा मुसलमानों की बस्तियों पर बर्बादी लाने के लिए आ रहा। रात के तेरे आंसुओं में, रात के तेरे रोने में, रात के तेरे बिलखने में उस 1 लाख फौजियों को फौजी साजो सामान के साथ दरिया में डुबो दिया है। तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरी पूरी कौम यहूदियों के अज़ाब से महफूज हो गई। याद रहेगी ना बात? जब इस उम्मत में ऐसे जवान पैदा होंगे कि एक जवान की बरकत से अल्लाह कौमों के धारे बदल देगा, जालिमों को बर्बाद कर देगा, तो खुदा की कसम ये उम्मत अल्लाह की रहमतों से माला माल होगी। इसलिए नमाज़ी जवानों, जरा हाथ उठाकर मुझे मुतमईन करो, इंशाअल्लाह कहो हम अपने अकीदे की हिफाजत करेंगे, हम अपनी इबादत की हिफाजत करेंगे, हम अपनी हया की हिफाजत करेंगे, हम अपनी बहू बेटियों की हिफाजत करेंगे, अपने घरों में इंशाअल्लाह दीनी माहौल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपनी शादियों को शादी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को दीनदार IAS बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को दीनदार PCS, दीनदार इंजीनियर, दीनदार साइंटिस्ट, जहां वो साइंटिस्ट हो उसी के साथ साथ वो मुफस्सिर कुरान, जहां वो डॉक्टर हो उसी के साथ साथ बेहतरीन मुहद्दिस हो, जहां वो फलक और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का माहिर
माहिर हो, उसी के साथ साथ वो तफसीर और हदीस के इल्म से भी वाकिफ हो, ऐसा किरदार और ऐसा समाज तामीर कीजिए। यही सालिम का दर्द है, यही फिक्र है जो पूरे मुल्क और गली गली मोहल्ला मोहल्ला बरसों से घूम रहा हूं। काश ये कौम इस फिक्र पर आ जाए और इस कौम की सरबुलंदी का अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह हम सबको माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे बड़े आजिज कमजोर बेबस बंदे हैं। ऐ मेरे मौला हमारा एक सांस अगर अंदर जावे और आप निकाल लेना चाहे, या अल्लाह सारी मेडिकल लाइन फेल हो जाती है। मेरे मौला हम बड़े कमजोर हैं, रहम फरमा दीजिए। अल्लाह ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा दीजिए, बेफिक्री से बचा दीजिए, आवारगी से बचा दीजिए, आजादी से बचा दीजिए, या अल्लाह बेहयाई से बचा दीजिए। मेरे मौला मुआशरे का ताना बाना बिखरने से बचा दीजिए। मेरे मौला हमारी बच्चियों को रुसवा और बेआबरू होने से बचा दीजिए, उनके आबरू के बचने के फैसले फरमा दीजिए। आज हमारी बच्चियों ने, हमारी माओ ने, बहनों ने, इन नौजवानों ने इस आजिज तालिब इल्म की बात सुनकर जो वादे किए हैं, अल्लाह अपने घर के तामीर होने की हुर्मत में हमें इन वादों पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह ये हमारा इदारा इशाअतुल कुरान गोपालपुर, जिसने इतना बेहतरीन चुनिंदा मजमा बुलाया और ऐसा मुनज़्ज़म इजलास कराया, फिक्रमंद लोग यहाँ आए जो फिक्र लेकर दूर दूर जाएंगे। अल्लाह ये यहाँ के मुंतजिम, यहाँ के मुदब्बिर मुहतमीम और यहाँ के असातिज़ा, इन सब के आमाल को अल्लाह कबूल होने का जरिया बना लो, इनकी मेहनतों की कबूलियत का जरिया बना दो। अल्लाह इस इजलास को मदरसे की तरक्की का जरिया बना दे। अल्लाह इस इजलास को इस मस्जिद की आबादकारी का जरिया बना दे, फिक्रों को वजूद में आने का जरिया बना दे। या अल्लाह हया चली गई हम देखते रहे, छोटे बड़ों का एहतराम और शफकत चला गया हम देखते रहे, इस्लामी रिवायात और सुन्नत हमारे घरों से निकलती रही हम देखते रहे। या अल्लाह अब तो लोग बहुत पिंचिंग करते हैं और जय श्री राम कहलवाते हैं। या अल्लाह अब तो ईमान पे मसला आ गया। या अल्लाह अब तो ईमान के डाकू आने लगे। मेरे मौला ईमान चला गया तो बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह बर्बाद होने से बचा दीजिए, ईमान की ताकत और कुव्वत की हिफाजत के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह इस इदारे का खजाने गैब से तकफ्फुल फरमा दीजिए। या अल्लाह मजमे में से जो बीमार हो उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज हो उनके कर्जे की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह जो हमारी पसे पर्दा मायर बहनें बैठी हैं, अल्लाह सबको दीनी फिक्र जिंदा फरमा। अल्लाह दीन का तसल्लुत जिंदा फरमा, दीन पर इस्तिकामत जिंदा फरमा। या अल्लाह हम सबको बिगड़ी बना दे। हमारी जो बच्चियां बिन ब्याही हैं उनके लिए मुनासिब रिश्ते अता फरमा, बगैर जहेज के डिमांड करने वाले दीन के कदरदान रिश्ते इन बच्चियों को मैसर फरमा। हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में हाथ दे, अल्लाह जिल्लत मिल्लत की हिफाजत फरमा। जो 8 लाख लड़कियों ने कलमे को छोड़कर गैरों के साथ जिंदगी बनाने का फैसला किया, यकीनन या अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, हम मुजरिम हैं, माँ बाप मुजरिम हैं। ये माँ बाप की गलती है, उन्होंने दीन का माहौल नहीं दिया, बच्चियां गैरों के साथ चली गई। या अल्लाह इस फितने से उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत के घर घर की हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारिस खानकाहों मराकिज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत का मर्तबा बुलंद फरमा कर अल्लाह चारों तरफ से फितनों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमसे तो मांगना भी नहीं आता, तेरे लाडले हबीब ने जितनी खैर मांगी हो अता फरमा और जितने शुरूर से पनाह चाहिए पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह इस इदारे के तमाम असातिज़ा को, मोहतमीम को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को ऐ अल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हर फितने से इस इदारे की, मस्जिद की, यहाँ के माहौल की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।